अच्छा, अब बात ये है कि मेरे भाई, आप ना ये सोचें कि पीटीआई क्या कह रही है, आप ना ये सोचें कि इरशाद भट्टी या मैं क्या कह रहा हूँ या कोई और क्या कह रहे हैं, उज़्मा बुखारी क्या कह रही है, उज़्मा बुखारी साहिबा। आपके लिए ये बात अहम बिल्कुल नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से पूछे कि भाई तुम्हारी जरूरत किस तरह हुई कि तुमने हमारे पैसों से 5 साल में एक इलेक्शन करते हो और रात को इलेक्शन का रिजल्ट रुक गया, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मजलूमों की तरह और उनकी तरह तुम्हारी तरफ देख रही थी और तुमने अब आज तक तौजीह पेश की कि तुमने इलेक्शन का रिजल्ट क्यों रोका है। आपका इतनी भी आप में इखलाकी वो नहीं, आप जरूरत कायम करते उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सवाल पूछे उससे, उसके लिए आपको ना इरशाद भट्टी की जरूरत है ना पीटीआई की जरूरत है, तो आप पूछिए ना यार, आप टैक्स पेयर, आपके पैसे चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफिस। आपने सवाल ही आप सही किया है, तो सवाल ही है मेरा, तो मैं तो यही मैं तो कब मेरे पीटीआई की आपको मैंने बात की है। आपने नहीं, आप अपना सवाल दोबारा निकाल लें। आपने मुझे कहा कि वो रिजाइन क्यों नहीं करते, आपका सवाल ये था। अब आप आ जाएं इस बात पे। हाँ जी, ये बात आने वाली पार्लियामेंट तय करे। मैं बार बार कह रहा हूं पीटीआई आईएमएफ पे वोट करना, ठीक है, वो केपी से आप पहली शर्त रखें, हमसे वोट लेना है। यहां इंतखाबी इस्लाहात सबसे पहले आईनी गारंटी के साथ कराएं। आप असेंबली को चलने ही ना दें कि जब आपको वोट चाहिए पाकिस्तान की बका के लिए, तो पाकिस्तान की बका इलेक्शन है, एक फेयर इलेक्शन है, उसके लिए आईनी। मैं ये कह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे आप आमिर भाई कि रिजल्ट क्यों रोके उन्होंने, ये आप चलेंगे आईएमएफ की तरफ। यार मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सिस्टम नहीं ठीक किया ना जब ना मैं अपनी मर्जी का जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं नहीं सवाल का तो जवाब दे रहा, जवाब क्या जो भी दे यार, आप आईएमएफ पे पहुंच गए, मैं तो ये कह रहा हूं आपको जवाब आप जो चाहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं कहता ये बात कि वो क्यों रिजाइन करे। आपने जो सिस्टम दिया इलेक्शन कमीशन में भी वही लोग, अच्छा ठीक है, पाकिस्तान के समझ आ गई काम करना है। बात समझ आ गई। आप मेरे दबाव पे या आपके दबाव पे वो रिजाइन क्यों करे। और यार हमारे दबाव की बात नहीं है, कोई थोड़ी सी वो होती है, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि यार आपने इतना, भट्टी साहब क्यों रिजाइन करें। एक मिनट जी उस्मा साहब बोले उस्मा कामरान, साहब मुझे रहेगी तो बोले। मुझे दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपने खुद पीटीआई को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को जो है धांधली का इल्जाम लगा के जो है उनका इस्तीफा मांग रही है, आपने उनका यही बयान उनका ये भी सुना होगा, उन्होंने कहा नहीं दोबारा इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन में दोबारा की जरूरत नहीं है और हुकूमतें भी हमने बनानी है, केपीके के अंदर भी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, बाकी हुकूमतें भी हम बनाएंगे। क्या तमाशा ड्रामा ठीक है, ये तो ही ड्रामे और दूसरा अब ये अटैक है, ये एक मिनट ये क्या बात हुई। जब हम उनके फॉर्म 45 में उनकी सारी रिगिंग की बात है, मैं उस पर बात करती हूँ, कहते छोड़ दो। मैं जब 2018 की बात करती हूँ जिसके ऊपर वो पीएम बने थे, जब आप कहते हैं वो छोड़ दो, तो मैं किस पे बात करूं। उस्मा साहिबा हम 2024 के इलेक्शन नाइट की बात कर रहे हैं। चले आपका पॉइंट आ गया आपका। हाँ, वो मियां मोहम्मद, एक मिनट, कौन सी पार्टी इतराज कर रही है यार वो नवाज शरीफ साहब को शॉर्ट की तरह यार सुना मेरी बात सुन। आपके लिए कोई एक रोल मॉडल है जो यार्डस्टिक, मेरी बात सुने, आप मेरी सुन लो। मैं नवाज शरीफ साहब की बात बताने लगा, आप खामोशी सुन ले, उनका नाम आ गया बीच में, अब सुन ले। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा, मैं आपको सुनवा दूंगा मैं, उन्होंने कहा जब अगर आरओ के पास इलेक्शन का रिजल्ट ताखीर से आए तो समझे धांधली हुई है, और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। तो आपको चैलेंज कर, मैं कब कह रहा हूं कि आप साजिश में शामिल हैं किसी के साथ, आपको चैलेंज करना चाहिए, पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशनर को। रुक जाइए, मैं क्या रुकूं, जरा ये भी निकाल के देख लीजिए कि सुन लीजिए ना, 2018 में जो बहुत अच्छा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ था, मेरे पास यार्डस्टिक है ना, 2 इलेक्शन है, यार वो बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ था जिसके आप मिसालें दे रही हैं। कौन कह रहा है अच्छा इलेक्शन हुआ था? मुझे तो बात, अच्छा बताया जी, पता नहीं कौन, मुझे बात करने देंगे आप प्लीज। गुजारिश, हाँ पता नहीं, आपको तो वाकई नहीं पता। अब गुजारिश ये है कि जरा चेक कर लें कि 2018 में इलेक्शंस के रिजल्ट्स कब आए थे और 2024। अच्छा मुझे अब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सारा टाइम जो है ना उस्मा साहिबा आपने आमिर साहब ने ले लिया, मैं और भट्टी साहब तो रह गए। अब ब्रेक के बाद मैं आऊंगा तो भट्टी साहब मेरे और आपके कहने पे सबसे ज्यादा टाइम तुम लेते हो, टाइम आपका था, सबसे ज्यादा टाइम तुम लेते हो, एग्जैक्टली तुम लेते हो सबसे ज्यादा टाइम। ये आप दोनों की मोहब्बत है कि आप दोनों बातें ऐसी करते हैं कि मुझे ज्यादा टाइम का मौका मिल जाता है। ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो भट्टी साहब आपने बताना है कि आपके और मेरे कहने में इलेक्शन कमीशन क्यों रिजाइन करे। और हीलिंग टच की बात की है मुशाहिद साहब ने, वो कह रहे हैं हीलिंग टच इनके सेनेटर है पीएमएलएन के, उन्होंने अजीब बात करके उन्होंने कहा कि सारे सियासी कैदियों को छोड़ दिया जाए, बशमूल इमरान खान के, और नवाज शरीफ साहब को कहा है कि जनाब वो आगे बढ़ के इमरान खान से बात करें। ये पॉसिबल है भट्टी साहब, ये दोनों चीजें